नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज है मेरे गृहग्राम टाड़ा में, जो कि चंदेरी तहसील के अंतर्गत चंदेरी तहसील मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल की सुरम्य वादियों में स्थित है। यह ग्राम मेरा जन्म स्थान भी है। तो यहाँ पर एक ऐसा हनुमान मंदिर है जो कि भारतवर्ष में बहुत ही कम ऐसे मंदिर पाए जाते हैं, बिरले ही हैं ऐसे मंदिर जहाँ पर कि एक ही देवता के एक ही मंदिर में 2 विग्रह हों। तो यहाँ पर ये जो गांव का मंदिर है हनुमान जी मंदिर, इस मंदिर में एक ही मंदिर में हनुमान जी के 2 विग्रह हैं। तो आइए आज हम उनके दर्शन करते हैं और बताते हैं कि जो ये विग्रह होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही भगवान भोलेनाथ के हमें दर्शन होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं, जिनमें कि माता पार्वती, पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश जी विद्यमान हैं। अब भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं मुख्य मंदिर में, जो कि श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित है। पीछे आप जो छोटा सा मंदिर देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि पीछे 2 शिखर हैं। तो ये दोनों शिखर 2 गर्भगृह के ऊपर ही बनाए गए हैं। वो दोनों गर्भगृह में एक ही देवता विद्यमान है, वो है श्री हनुमान जी महाराज। तो वह दोनों क्यों यहाँ एक ही जगह विराजमान हैं और उनके पीछे की कहानी क्या है, और इस प्रकार के मंदिर में अगर एक ही गर्भगृह में एक ही देवता के 2 विग्रह होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइए अब हम जानते हैं। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है। वो मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो अभी हम अब मंडप में प्रवेश कर चुके हैं। वो मंडप दोनों गर्भगृह के साथ कॉमन है। जैसे ही हम मंडप में प्रवेश करते हैं तो मंडप के बाद हम देखते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज का एक विग्रह है जो कि गर्भगृह में विराजमान है, और इसके साथ ही एक विग्रह और है हनुमान जी महाराज का, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। इन दोनों विग्रह में अंतर यह है कि पहले वाला जो विग्रह है हनुमान जी महाराज का, वह थोड़ा आकार में छोटा है, और दूसरा वाला विग्रह हनुमान जी महाराज का आकार में थोड़ा बड़ा है। तो इसके पीछे की कहानी यह है कि ये जो बड़े आकार में हनुमान जी महाराज हैं, यह यहाँ के मूल देवता थे, पहले इन्हीं का विग्रह था। लेकिन यह विग्रह खंडित होने के कारण इनको बेतवा नदी में विसर्जित कर दिया गया था। और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब है, छुंदरिया तालाब। वहां से ग्रामवासी इस छोटे विग्रह को यहाँ लाए थे और इस छोटे विग्रह को यहाँ पर स्थापित किया था। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये देखते हैं ग्रामवासी के गांव में कुछ ना कुछ अनहोनी घटनाएं होती रहती थी, तो कुछ लोग जब बेतवा नदी में गए तो जिस विग्रह को वहां पर विसर्जित किया था वह यहाँ स्थान पर ही विद्यमान रहा। उसमें किसी प्रकार की ना कोई क्षति हुई और ना पानी के बहाव के कारण वह बह के आगे गया। तो ग्रामवासी फिर से उस विग्रह को वहां से उठा कर लाए और इस स्थान पर पुनर्स्थापित किया। तो यह 2 विग्रह हैं एक ही देव के एक ही मंदिर में। तो ये तो है विग्रह के स्थापित होने की कहानी। अब अगर इसी प्रकार के 2 विग्रह एक ही देवता के एक ही मंदिर में होते हैं तो उनके नाम दिए जाते हैं क्रमशः चिंताहरण और मनोकामना पूर्ण। ऐसा ही एक मंदिर आंध्र प्रदेश में भी है, जहां तक मुझे पता है। तो वहां पर भी हनुमान जी महाराज के एक ही मंदिर के प्रांगण में 2 विग्रह हैं। तो उनमें से एक जो विग्रह है वह सर्व मनोकामना पूर्ण विग्रह कहलाता है और दूसरा विग्रह चिंताहरण कहलाता है। तो यह था एक छोटा सा मंदिर जहां पर कि एक ही देव के 2 विग्रह विद्यमान हैं श्री हनुमान जी महाराज के। यह स्थान ग्राम टाड़ा, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर में है, जो कि अशोकनगर जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर और चंदेरी तहसील से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल की सुरम्य वादियों में स्थित है। तो यह था मेरे ग्राम के हनुमान मंदिर को जानने एवं समझने के लिए मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा यह किया गया प्रयास पसंद नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।